हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन के बारे में, जो एलिजाबेथ एज के एक फेमस प्रोज राइटर थे, जिनका जन्म 1561 को हुआ और जो डेथ थी वो 1626 को हुई। अगर हम इनके नेचर के बारे में बात करें तो ये डबल नेचर थे, कॉम्प्लेक्स नेचर था इनका, कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर था। इनकी दो साइड थी। एक साइड की बात करें तो ये पॉलिटिशियन थे, कोल्ड थे, कैलकुलेटिंग थे, सेल्फिश थे। अगर अदर साइड देखें तो ये साइंटिफिक मैन थे। इन्होंने हमें बहुत सारे सीक्रेट बताए हैं नेचर के बारे में। इनकी फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम निकोलस बेकन था, जो एक अच्छी पोजीशन पे थे, लॉर्ड कीपर ऑफ द सील। इनकी मदर का नाम एनी कुक था, जो लॉर्ड बर्ली की सिस्टर थी। इनको शुरू दिन से ही मतलब अट्रैक्शन थी कोर्ट की तरफ, और जो एलिजाबेथ थी वो भी इनको प्यार से लिटिल लॉर्ड कीपर कहकर बुलाती थी। जब ये 12 साल के होते हैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, बट वहाँ पर इनको सिस्टम पसंद नहीं आता, क्योंकि हर कोई फिलोसफर एरिस्टोटल के कंसेप्ट को बेस लेकर पढ़ा रहा था, कुछ कोई नया प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा था। तो ये उसको बोलते हैं कि प्रोड्यूस नो फ्रूट बट ओनली ए जंगल ऑफ ड्राई एंड यूजलेस ब्रांच। मतलब सिर्फ जो उस टाइम स्टडी थी वो वहाँ पर एक ऐसे जंगल में सूखी लकड़ियों और सूखे पत्तों की तरह थी, जिनसे कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। जब ये 14 साल के होते हैं, जब नेक्स्ट ईयर ये अपनी स्टडी के लिए जो इंग्लिश एम्बेसडर है, एग्जिट एम्बेसडर के साथ फ्रांस चले जाते हैं और वहाँ पर प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं स्टैटिक्स की और डिप्लोमेसी की। लेकिन 2 साल बाद इनको रिकॉल्ड किया जाता है लंदन, क्योंकि इनके फादर की डेथ हो चुकी थी और इनके पास ना कोई मनी थी, और मतलब लग्जरी लाइफ इन्होंने जी थी, तो इनको पैसों की ज़रूरत थी बहुत। और जो इनके अंकल थे बुर्ली, उन्होंने भी इनकी कोई हेल्प नहीं की। हालांकि वो एक अच्छी पोजीशन पे थी, लुक्रेटिव पोजीशन पे थी, बट उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, और एलिजाबेथ को भी बोल दिया कि आप भी इनकी कोई हेल्प ना करो। क्योंकि जो बुर्ली अंकल थे, उनको लगता था कि जो बेकन है वो सेल्फ सेंटर बंदा है, मीनिंगलेस बंदा है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अब जो बेकन थे वो लॉ की स्टडी करने लगे। उन्होंने लाइफ की प्रोग्रेस के लिए 3 चीज़ें हमें बताई हैं। फर्स्ट वन क्या? फ्री इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इंस्टेड ऑफ थ्योरी, एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट बाय एक्सपेरिमेंट रादर देन बाय आर्ग्यूमेंट। कि जो नेचर है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो थ्योरीज हैं हमें थ्योरीज की तरफ ना ध्यान देकर फैक्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमें एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए आर्गूमेंट की जगह। एज अ लोअर वो बहुत पॉपुलर हो चुके थे, बहुत नॉलेज गेन कर चुके थे, बहुत पॉपुलैरिटी उनको मिल चुकी थी, और उन्होंने बहुत ऐसे मतलब शुरू में अपने कुछ ऐसे 10 ऐसे में भी उन्होंने शुरू में अपने पब्लिश किए थे। तो इस दौरान उनके दिमाग में बहुत सारी बातें और चल रही थी। क्या चल रही थी? सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ, रिफॉर्म ऑफ द चर्च, स्टडी ऑफ नेचर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू फिलोसफी। लेकिन मेन व्हील वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, लेकिन अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए। और वो किसको डिवोट करते हैं? जो एसेक्स था उस टाइम, वो उसको डिवोट करते हैं। हालांकि वो जो एलिजाबेथ है उसके विद्रोह कर देता है, और जो बेकन होता है वो उसकी गर्दन काट देता है। यहाँ से हमें बेकन के एक पॉइंट का पता चलता है कि उसमें मोरल जो वीकनेस थी, मोरल वैल्यू को वो इम्पोर्टेंस नहीं देता था। इंटेलेक्चुअल मतलब उसकी लाइफ हो चुकी थी, मोरल वैल्यू को वो इम्पोर्टेंस नहीं देता था। उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत लाइफ में आगे जाना चाहता है, बट जो एलिजाबेथ है और जो बुर्ली है वो उसको आगे जाने से रोकते हैं। बुर्ली उसको ब्लॉक करता है, मतलब उसको सपोर्ट नहीं करता, और जो एलिजाबेथ है उसको भी पता था कि ये वन साइड मतलब ये सही बंदा नहीं है। तो जैसे एलिजाबेथ पीरियड का टाइम एंड होता है, तो वहाँ पे एक नया रूलर आता है जिसका नाम है जेम्स वन, जो 1603 में आया। वो एक नया रूलर था, और बेकन ने फुली डिवोट कर दिया उस नए रूलर को, क्योंकि उसे लाइफ में आगे जाना था। तो उसको सपोर्ट भी मिलता है, उसको नाइटेड की उपाधि भी मिलती है। उसने एक फेमस वर्क भी लिखा, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में। उसने 1613 में अटर्नी जनरल भी पोजीशन प्राप्त की, अटर्नी जनरल की, और उसने स्ट्रेट पेपर्स भी की सीरीज लिखी। और 1617 में उसको अपॉइंट किया गया उसके फादर के ऑफिस में एज अ लॉर्ड कीपर ऑफ द सील। और उसको नेक्स्ट ईयर उसको क्या मिलता है, उसको अच्छी पोजीशन मिलती है लॉर्ड चांसलर की।
उसको टाइटल भी मिलता है बैरन वेरुलम का, लेटर ऑफ विस्काउंट सेंट एल्बर्न का, और उसका एक ग्रेटेस्ट वर्क पब्लिश होता है जिसका नाम है नोवम ऑर्गेनम, जो कहाँ से लिया गया है, जो एरिस्टोटल है का फेमस ऑर्गेनन है वहाँ से इसको लिया गया है, और जो बेकन है उसने इसको लेटिन भाषा में लिखा। अब बेकन की जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो कुछ टाइम ही तक अच्छी थी, क्योंकि उसके खिलाफ चार्जेस लगा, आरोप लगा उस पर ब्राइब्स का। ब्राइब्स वो जो कन्फेस करने की बहुत कोशिश करता है जज को कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड करप्ट हो चुका है, करप्शन से भरा हुआ है, और वो खुद भी इस करप्शन में इन्वॉल्व था। बट जो जज है उस पर मर्सी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो जज होता है वो एडवर्ड कुक होता है, और बेकन जब 36 एज का होता है तो वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको अलग से बता रही हूँ। एलिजाबेथ हैटन एक लड़की थी जो 20 साल की होती है, और बेकन उससे प्यार करता है। बट जो एलिजाबेथन होती है वो लव करती है एडवर्ड कोक से, और इसी बात का गुस्सा करता है वो जो एडवर्ड कोक होता है, और उस पर मर्सी नहीं करता। जो बेकन होता है उस पर मर्सी नहीं करता, और उसको चार्ज भरना पड़ता है। जो बेकन 40,000 पाउंड्स उसको भरने पड़ते हैं, और साथ में उसको इम्प्रिजन कर दिया जाता है लंदन के टावर में, और पूरी तरह से बैनिश किया जाता है पार्लियामेंट और कोर्ट से। अब जो बेकन था उसकी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी थी, तो वो विड्रॉ कर लेता है परमानेंटली फ्रॉम पब्लिक लाइफ से। और अपने आप को डिवोट कर देता है लिटरेरी एंड साइंटिफिक वर्क में। अब वो लिखता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, बहुत सारे एस्से लिखता है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखता है, और एक फेमस वर्क भी लगता है जिसका नाम है इन सैचुरेशियो मैग्ना, जो लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कंप्लीट कर पाता? इन 1626 में वो अपना एक एक्सपेरिमेंट करता है कि जो मांस है उसको बर्फ़ में प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, बट और उसको निमोनिया हो जाता है, तो उससे इसकी डेथ हो जाती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।